नमस्कार। हाँ, आज हम एयर इंडिया से जुड़ी कुछ हालिया गंभीर घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हाँ, खासकर वो जो अहमदाबाद में AI-171 विमान हादसा हुआ और उसके बाद जो एयरलाइन को दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये 18 जून 2025 तक की वेब रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर जो जानकारी है उस पर आधारित है। ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। एक तरफ तो ये बहुत दुखद हादसा है और दूसरी तरफ एयरलाइन के पूरे ऑपरेशन में कामकाज में बड़ी रुकावटें दिख रही हैं। हाँ, हमें यही समझना है कि ये सब क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या है आगे के लिए। तो शुरुआत करते हैं AI-171 हादसे से ही। ये 12 जून की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था वो। हाँ, ड्रीमलाइनर। और टेक ऑफ के मतलब फौरन बाद ही अहमदाबाद में ही एक घनी आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक हादसा था। जान माल का नुकसान वो तो बहुत भारी हुआ। आंकड़े भी अलग अलग आ रहे हैं मरने वालों के। हाँ, कहीं 204 तो कहीं 274 तक बता रहे हैं। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, उनका भी नाम शामिल है। वाकई एक त्रासदी है ये। और जो शुरुआती जांच है वो किस तरफ इशारा करे ये? शुरुआती जांच में लग रहा है कि टेक ऑफ के टाइम शायद थ्रस्ट फेलियर हुआ, मतलब इंजन ने पूरी ताकत नहीं दी। अच्छा, ऐसी भी खबरें थीं कि पायलट्स ने कंट्रोल टावर को बताया था मिडे मिडे वाली कॉल। हाँ बिल्कुल, खबरें हैं कि उन्होंने कहा मिडे मिडे, थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, वो जरूरी है जांच के लिए। तो डीजीसीए जांच कर रही है अब? हाँ, DGCA लीड कर रही है और अमेरिका की FA और NTSB भी मदद कर रही है इसमें। ठीक है। लेकिन इस हादसे पर कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ आलोचक इसे सिर्फ एक हादसा नहीं मान रहे। वो क्या कह रहे हैं? वो इसे गहरी प्रणालीगत विफलता कह रहे हैं। मतलब सवाल एयर इंडिया के रखरखाव, उनकी निगरानी के तरीकों और जो ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उन सब पर उठ रहे हैं। हालांकि ये दावा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ये गंभीर बात है अगर इसमें सच्चाई है तो। और फिर हादसे के ठीक बाद जो हुआ वो भी कम चिंताजनक नहीं है। बिल्कुल, आप उन फ्लाइट कैंसिलेशन की बात कर रही हैं। हाँ, 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया ने अपनी 83 वाइड बॉडी उड़ानें रद्द कर दी। और इनमें से ज्यादातर तो वही ड्रीमलाइनर थी, है ना? हाँ, 66 उड़ानें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की ही थीं। दिल्ली दुबई, दिल्ली वियना, अहमदाबाद लंदन, कई जरूरी रूट्स थे ये। तो ये रद्दीकरण क्यों हुए? क्या ये सब हादसे से जुड़े थे? देखिए, वजह कई बताई जा रही हैं। कुछ तो सीधे तौर पर कामकाज से जुड़े मुद्दे थे, शायद क्रू वगैरह की उपलब्धता, कुछ एहतियाती रखरखाव के लिए, और कुछ वो जो इजराइल ईरान वाला मामला चल रहा है। हाँ, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध। बिल्कुल, उसकी वजह से भी रूट बदलने पड़े या रद्द करने पड़े। पर चिंता की बात यह है कि AI-171 के बदले जो दूसरी फ्लाइट शुरू की थी, AI-159 अहमदाबाद लंदन, वो भी 17 जून को तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गई। और एक सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट में भी गड़बड़ी की खबर थी। हाँ, उसमें भी। तो ये बस एक दो घटनाएं नहीं लग रही, एक पैटर्न सा दिख रहा है। इसका यात्रियों पर तो बहुत असर पड़ा होगा, मतलब डर और अनिश्चितता। बिल्कुल, AI-171 हादसा और फिर ये लगातार कैंसिलेशंस, यात्रियों में बहुत बेचैनी है। लोग अब एयरलाइन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखें तो तकनीकी खामी, सुरक्षा चिंता, ये सब बातें भरी पड़ी हैं। तो फिर रेगुलेटर मतलब DGCA क्या कर रही है सब पर? DGCA ने काफी सख्ती दिखाई है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के पूरे बोइंग बेड़े का इंस्पेक्शन करने का आदेश दिया है। पूरे बेड़े का? हाँ, पूरे बोइंग बेड़े का। और उड़ान संचालन के लिए नए और सख्त सुरक्षा नियम भी जारी किए हैं। और जो पायलटों ने सुरक्षा चिंताएं उठाई थी वो भी जांच के दायरे में है। इसे पता है, जनवरी 2022 में जब टाटा ने एयर इंडिया को लिया था, उसके बाद की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अच्छा। और इसी में पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने जो मुख्य शेयर होल्डर है, शायद टाटा समूह की तरफ इशारा था, और जो रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, उनकी आश्चर्यजनक चुप्पी पर सवाल उठाया है। ओह, ये भी एक एंगल है, मतलब जवाबदेही का सवाल। हाँ, कि अधिग्रहण के बाद चीजें कैसे चल रही हैं, कौन जिम्मेदार है। और इस सब में ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर का नाम बार बार आ रहा है, तो क्या बोइंग पर भी सवाल उठ रहे हैं? हाँ, लाजमी है। जब हादसा और इतने सारे कैंसिलेशंस एक ही मॉडल के विमान से जुड़े हों, तो विमान बनाने वाली कंपनी यानी बोइंग
की भूमिका पर ध्यान जाएगा ही। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये जो उड़ानें रद्द हुई और सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, इसका एयर इंडिया की साख पर और उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा असर पड़ना तय है। तो अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें, एक भयानक हादसा हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई, यात्रियों में, रेगुलेटर्स में चिंता बढ़ी, सख्त कदम उठाए गए और अब एयर इंडिया और बोइंग दोनों ही गहन जांच के दायरे में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जांच चल ही रही है और पूरी तस्वीर सामने आने में तो वक्त लगेगा। अभी तो जोर इस बात पर है कि हादसे के कारण क्या थे, उन्हें समझा जाए और ऐसे कदम उठाए जाएं कि भविष्य में ऐसा ना हो। एयर इंडिया पर बहुत बड़ा दबाव है कि वो जनता का भरोसा फिर से जीते। हाँ, वो तो है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। कोई भी एयरलाइन, खासकर जब वो नए मैनेजमेंट के तहत हो और विस्तार की बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही हो, हाँ। तब ऐसे बड़े हादसे के बाद वो जो विकास की रफ्तार है और जो सुरक्षा की सबसे पहली जरूरत है, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है शायद। सोचने वाली बात है कि इन जटिलताओं को कैसे संभाला जाता है।